15 अगस्त 1947 वो दिन जब इंडिया ने पहली बार आज़ादी की सांस ली। यहाँ पे इंडिया तो आज़ाद हो गया, पर इंडिया का एक बड़ा आबादी जिनकी आज़ादी अभी भी बाकी थी, वो थे माइनॉरिटी जो हमेशा से मेजॉरिटी से दब के रहे। वो थे दलित जिन्हें ऊंची जाति के लोगों ने कभी आगे बढ़ने ही नहीं दिया। वो थे महिलाएं जिनकी जीवन घर के किचन तक ही समाप्त हो जाता। 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार ने इंडिया को अपना प्रभाव दिखाना शुरू किया और लगभग 190 सालों तक राज किया। लेकिन आज हम जिनकी आज़ादी की बात कर रहे हैं, उनकी आज़ादी अपने ही देश में, अपने ही देश के लोगों ने हज़ारों सालों से वंचित रखा। नमस्कार, मेरा नाम है मंतोष कुमार। आप देख रहे हैं सुचित्रा समाचार। पूरे देश में चल रहे हैं वायलेंस और फ्रीडम मूवमेंट को देखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1946 में एक कैबिनेट मिशन लाती है, जिसका काम था इंडिया की आज़ादी का रास्ता दिखाना। इसी कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा बनाने की प्लान दिया। इस संविधान सभा के कुल सदस्य 389 थे। 1947 में देश आज़ाद हुआ और इसी संविधान सभा के सदस्यों में से पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना गया। अब सवाल था, इतना बड़ा देश जहाँ पे कोई धर्म के नाम पे बटा है, तो कोई भाषा के नाम पे, तो कोई जाति के नाम पर, इन सब को एक साथ रखना है तो खुद का कोई कानून होना चाहिए जो हर एक नागरिक पर समान लागू हो। तो उसी संविधान सभा के एक 7 लोगों का ड्राफ्ट कमेटी बनाई, जिस कमेटी का काम था भारत के लिए एक संविधान बनाना जिसमें सबकी समानता हो, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। इस कमेटी ने 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान बनाकर 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को सौंप दिया, जिसे 26 जनवरी 1950 को पूरे इंडिया पे लागू कर दिया गया, जिसके खुशी में हर साल 26 जनवरी को हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं। अगर भारतीय संविधान की बात करें तो 395 आर्टिकल, 22 पार्ट और 8 शेड्यूल थे, जिसमें समय समय पर संशोधन किया गया और इसे 448 आर्टिकल, 25 पार्ट और 8 शेड्यूल बना दिया गया। और जिस तरह से पूरे इंडिया में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े छात्र संविधान को गलत बताते हैं, उसी तरह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से पूछा गया कि आपके हिसाब से यह संविधान कैसा है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने स्पीच में कहे, किसी भी देश का संविधान कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे चलाने वाले लोग बुरे हो तो अंततः वो संविधान बुरा ही लगेगा, या किसी भी देश का संविधान कितना ही बुरा क्यों ना हो, चलाने वाले लोग अच्छे हो तो संविधान अच्छा ही लगेगा। है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे, और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे होंगे। इसलिए जनता और उसके राजनीतिक दलों की भूमिका को संदर्भ में लाए बिना संविधान पर कोई भी निर्णय देना या कोई भी टिप्पणी करना मेरे विचार में व्यर्थ हो। अगर यहाँ तक आप पहुँच गए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन तक पहुँच पाए। नमस्कार, मेरा नाम है मंतोष कुमार।